चलिए सब आदमी ध्यान दीजिएगा। आज जो है हम लोग चैप्टर कितना 10 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 10 जिसका नाम है ब्रीथ यानी सर्किल। ठीक है, सबसे पहले सर्किल यानी ब्रीथ क्या होता है इसे जान लीजिए। तो ब्रीथ एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु से अचर दूरी पर होता है। अचर को कांस्टेंट बोलते हैं, बहुपद में पढ़ाएंगे। ठीक है, जिसका मान नहीं बदलता है कि ना। तो ये जो बोला है उसको समझिए। तल का मतलब होता है कोई स्थान, कोई जगह। कॉपी का पेज भी एगो तोहर कथी हो गया, तल हो गया। बोर्ड भी एगो कथी है, तल है। तो क्या बोला है, ब्रीथ एक तल के उन बिंदुओं का समूह है। यानी ब्रीथ क्या है, तल का एक उन बिंदुओं का कथी है, समूह है जो एक नियत बिंदु से, जो एक कथी नियत बिंदु से अचर दूरी पर कथी किया गया है, होता है। यानी बिंदु जो ब्रीथ कथी है, बिंदुओं का कथी है, समूह है जो कोई तल पर एगो बिंदु है ना, वहां से अचर दूरी पर, यानी मान लो ये कोई दूरी है, ये अचर दूरी बदलेगा नहीं, ये अचर दूरी पर जो है ये बनाया गया है। तो ये कथी हो गया, तल पर कोई बिंदु हो गया, ठीक ना, ये अचर दूरी हो गया है ना भाई, और ये कथी हो, बिंदु का समूह हो गया। यही कथी आपका ब्रीथ है। आइए प्रकार रखिएगा, तो इस तरह से सेट कीजिएगा। तब प्रकार का कोण यहाँ पे रखिएगा नोक, और इसमें रहेगा पेंसिल, ऐसे ना चाहिएगा हो। तो ये जो हो गया, ये हो गया केंद्र आपका, कथी हो गया, इसको कथी बोलेंगे हम लोग, केंद्र बोलेंगे। ठीक है, इसको कथी बोलेंगे हम लोग, केंद्र बोलेंगे। ठीक है, और जो ये अचर दूरी है ये हो गया आपका त्रिज्या। कथी हो गया, कथी हो गया, त्रिज्या हो गया। ठीक है, कथी हो गया, त्रिज्या। त्रिज्या कथी बोलते हैं हम लोग, रेडियस। कथी बोलते हैं, त्रिज्या का इंग्लिश में कथी बोलते हैं, रेडियस। समझ में आ गया, ठीक है ना। चलो यहाँ पे हमने लिख भी दिया कि नियत बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। नियत जो बिंदु है वृत्त का कथी कहलाएगा, केंद्र। केंद्र को इंग्लिश में कथी बोलते हैं, सेंटर। तथा अचर दूरी वृत्त की कथी कहलाती है, त्रिज्या। जो अचर दूरी है वृत्त का कथी कहलाएगा, त्रिज्या को रेडियस बोलते हैं ना, कथी बोलते हैं, रेडियस। इसका इंग्लिश रेडियस होता है, इसका लेटर जो है उठा लिए, आर से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, त्रिज्या को समझ में आया यहाँ तक। आइए वृत्त का व्यास, अर्थात व्यास को हम लोग समझते हैं, अर्थात डायमीटर क्या है से। तो एक रेखाखंड जिसके अंत बिंदु वृत्त पर स्थित होते हैं, यानी एक रेखाखंड जिसका अंत बिंदु किस पे स्थित होता है, वृत्त पर, और जो केंद्र से गुजरता है, व्यास कहलाता है। आइए जो बोला है इसको समझते हैं। यहाँ फिगर बनाए, चलो ये हो गया वृत्त लेखा, हो गया, ये हो गया ना भाई। तो कथी बोला है, एक रेखाखंड जिसके अंत बिंदु कथी पर होता है, वृत्त पर स्थित होता है, और जो कहां से गुजरता है, केंद्र से। तो मान लीजिए केंद्र हो गया, यहाँ से गुजर रहा है, तो ये रेखाखंड हो गया। रेखाखंड मतलब ये हो गया रेखा, जिसको इधर भी बढ़ा सकते, इधर भी बढ़ा सकते हैं। रेखाखंड का मतलब इसको बढ़ाया नहीं जा सकता है। तो एक रेखाखंड जिसका अंत बिंदु कथी पर, वृत्त पर स्थित है। देखो वृत्त पर स्थित है, ये आगे अब नहीं बढ़ेगा, आगे इधर ये भी अंत बिंदु है, ये भी अंत बिंदु, और जो कहां से गुजर रहा है, केंद्र से। तो कथी हो गया, एगो व्यास। व्यास व्यास कथी हो गया, व्यास हो गया आपका, कथी हो गया, यही जो आपका कथी है बुआ, व्यास है। ठीक है, व्यास को बोलते हैं हम लोग डायमीटर। कथी बोलते हैं, हाँ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग डायमीटर। शॉर्ट में कथी बोल सकते हैं, चलो डी लिख दे, कोई दिक्कत, शॉर्ट में डी लिख दिए हैं। हिंदी क्या हो गया, व्यास हो गया। और गौर से देखो, यहाँ से यहाँ त्रिज्या होगा, यहाँ से क्या होगा, त्रिज्या। यानी केंद्र और वृत्त का अंत बिंदु के बीच की दूरी कथी कहलाएगा, यहाँ भी त्रिज्या, और ये भी कथी हो गया, एगो त्रिज्या। क्या त्रिज्या हो गया, यानी कह सकते हो वृत्त में क्या त्रिज्या। बोलो समझ में आ गया। और दूसरा परिभाषा समझिए, दूसरा परिभाषा भी समझ लीजिए। यानी एगो व्यास में दो त्रिज्या हो जाएगा ना। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का अधिकतम दूरी व्यास कहलाता है। ये कथी बोला है कि वृत्त के किन्हीं दो बिंदु के बीच का अधिकतम दूरी, यानी वृत्त का कोई बिंदु ले लीजिए, वृत्त का कोई बिंदु ले लीजिए, ठीक ना, और वृत्त के दो बिंदु के बीच का जो अधिकतम दूरी होगा ना, वही कथी कहलाएगा, वृत्त का। जैसे मान लीजिए ये वृत्त है, तो सबसे ज्यादा कौन होगा, ये होगा, है ना। तो सबसे ज्यादा कथी होगा, जो केंद्र से गुजरबे करेगा, इतना ही केंद्र से गुजरबे करेगा, ठीक है ना। ये कथी होगा, वृत्त का व्यास होगा। ऐसे भी बना सकते हो, ये कौन होगा इस बार, ये वाला होगा। समझ में आ रहा है। चलिए अगला जो परिभाषा बोला है कि केंद्र से गुजरने वाली रेखाखंड जिसका दोनों अंत बिंदु कथी पर हो, तो सब भाषा वो केंद्र से गुजर रहा है,
इसका दोनों अंत बिंदु कहाँ है, वृत्त पर है ना, कथी कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। और पढ़ रहा है व्यास तो बस चुप हो जाता है, कथी कहलाएगा, तो बताइए एगो व्यास में डी कितना है, सॉरी मतलब एगो व्यास अर्थात डी में क्या आर है, तो इस तरह से फॉर्मूला फिर बन सकता है आर बराबर ई गुना में इधर जाकर किस में चल जाएगा, यानी व्यास का आधा आर हो जाएगा, व्यास का आधे ना आर है, व्यास पूरा है तो कथी है, आधे ना है, तो आर जो है व्यास का कथी होता है, आधा होता है। बोलो समझ में आ गया ये परिभाषा, और सूत्र भी समझ में आ गया होगा। व्यास को कथी से संकेत लिखेंगे, डी से, हाँ एगो व्यास में कैगो आर, हाँ आर बराबर कितना, हाँ यानी आधा किसका, व्यास का। बोलो यहाँ कोई दिक्कत, कोई पॉइंट डाउट होगा तो बता देना। आइए सरकमफ्रेंस यानी परिधि देखते हैं। तो वृत्त के चारों ओर वक्र लंबाई वृत्त का कथी कहलाता है, वृत्त के चारों ओर का वक्र लंबाई होगा वृत्त का कथी कहलाएगा, परिधि। से मान लीजिए ये हो गया आपका कथी, वृत्त हो गया, एक केंद्र होगा, कथी होगा, त्रिज्या होगा, एक केंद्र को ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है ये भी समझ लो, केंद्र को कथी से डिनोट करते हैं, ओ से, यहाँ लिख दो भाई ओ से, ठीक है। ज्यादातर ओ से, सी से भी लिख सकते, कोई सी से लिख दो, ओ से, सी से लिख दे, सी से लिख दे भाई, चलो सी से लिख दे, सी से ओ से थोड़ा जथिन से मन है, हम सी से लिख दे, ठीक है, सी से सर्किल, चलो हो गया। तो कथी बोला है, वृत्त के चारों ओर का वक्र, चारों ओर का कथी, वक्र लंबाई वृत्त का कथी कहते हैं। मान लेते हैं यहाँ से हम शुरू करते हैं, यहाँ से कथी करते हैं, तो यहाँ से शुरू किए तो यहाँ तक का जो भी लंबाई यहाँ तक आया, ठीक है ना, यहाँ से कथी किए थे हम लोग, शुरू किए थे ना, यहाँ से शुरू किए थे, यहाँ से पूरा ऐसे गए और यहाँ पे आ गए, तो पूरा जो लंबाई था यही कथी कहलाया, वृत्त का परिधि हो गया। तो वृत्त का एक जब चक्कर लगाते हैं तो इसका जो दूरी आता है कितना आता है, 2 पाई आर आता है, ठीक है। तब वृत्त का आपसे कोई परिधि पूछ दे, वृत्त का परिधि आपसे कोई पूछ दे, परिधि पूछ दे आपसे, तो होगा कितना, 2 पाई आर, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़े। चाप, तो वृत्त के परिधि का कोई भी भाग कथी कहलाएगा, वृत्त का चाप कहलाएगा। वृत्त के परिधि का कोई भाग कथी कहलाएगा, वृत्त का चाप। ये समझा रही कथी होगा, यहाँ से चले एक चक्कर लगाए थे, कथी हो गया, वृत्त का परिधि होगा, समझा था ना। चलो चाप समझिए, ये कथी आपका वृत्त है, कथी है, वृत्त। तो वृत्त का चाप का मतलब क्या है कि वृत्त के कोई भाग, तब मान लेते हैं यहाँ केंद्र होगा ना, तो यहाँ से प्रकार रखोगे तो ऐसे काटोगे, ऐसे काटोगे तो ये एगो चाप हो गया, कथी हो गया, एगो ये चाप हो गया, कोई दिक्कत। तो ये वाला चाप जो हो गया कथी हो गया, लघु चाप हो गया, और ऊपर का जो हो गया कथी हो गया, दीर्घ चाप हो गया। कौन सा चाप हो गया, दीर्घ चाप, ठीक है। माइनर और मेजर लिख दे इंग्लिश, माइनर आर्क, ठीक है, माइनर आर्क, और कथी हो गया, हाँ, और हो गया मेजर आर्क, ठीक है। उतारिए तब तक, हो गया। चलिए यहाँ पे ओ लिख लीजिएगा, ठीक है, माइनर आर्क और कथी, मेजर आर्क, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, हाँ ये कथी हो गया, लघु चाप, इधर वाला होगा कथी, बीच कोई भाग ले सकते हैं ना। चलो अब एक, चलो नहीं लिखा था, और समझ ही लो तो लिखना, ध्यान दो यहाँ पे कथी है, जीवा यानी कोड। तो एक रेखाखंड जो वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदु को मिलाने पर बनता है, जीवा कहलाता है, ठीक है। क्या बोला है समझिए जरा, क्या बोला भाई, पहले वृत्त बना लो, हो गया। अब क्या बोला है समझिए, कि किन्हीं दो, सॉरी एक रेखाखंड जो वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर बनता है, एक रेखाखंड जो वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने, यानी वृत्त पर स्थित कोई दो बिंदु को मिला दो, ये कथी होगा भाई, केंद्र होगा, कोई भी मिला दो, ये भी कथी है, जीवा है। वृत्त पर के दो, एगो यहाँ एगो यहाँ है, देखो ये जो बनल है वृत्त, जो बनल है कहते बिंदु का कथी है, समूह है। तो कोई दो बिंदु को मिला दो, और मिला दो, और मिला दो, और मिला दो, और मिला दो, ये सब कथी है, ये सब कथी बताइए, ये सब जीवा है, सीधा मिला भाई, सीधा सीधा मिला, ये सब कथी है, जीवा, ये सब क्या है, जीवा, ये सब क्या है,
जीवा। अब यहाँ पे से बताओ, ऐसे भी हो सकता है, मतलब सीधा ऐसे कि ऐसी होगा, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना। अब एक चीज बताओ, एक चीज बता तुम लोग, इसमें व्यास भी कहीं नजर आ रहा है, कौन है, ई है, ये ना व्यास है, यानी कह सकते हैं वृत्त की सबसे बड़ी जीवा पूछेगा तो कथी होगा, ये क्वेश्चन पूछेगा कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, समझ आ गया। हाँ, तो व्यास भी जीवा होगा लेकिन सबसे बड़ी जीवा होगा, ठीक है। चलो यहाँ पे कथी लिखिए, एक जीवा वृत्त को दो भागों में बांटता है। हाँ, और एक वो जीवा की बात किया जाए, यदि एक को जीवा बनाइएगा तब ये मान लेके ये नहीं है, ये नहीं है, खाली ये है, वृत्त क्या भाग में बढ़ जाएगा, ये समझ में आ रहा है सबको। चलो अगला अगला लिखिएगा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होता है, कथी होता है, व्यास होता है, ठीक है। चलिए इतना लिखिए, फिर आगे लिखा रहे हैं। ए बुआ, एक चीज जो है मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो एक जीवा वृत्त को दो वृत्त खंडों में बांटता है, दो वृत्त खंडों में बांटता है, ऐसे लिखना था। एक जीवा जो वृत्त को दो वृत्त खंडों में बांटता है, ठीक है, बस इतना सुधार लीजिएगा, दो वृत्त खंडों में बांटता है, हो गया। अब हेडिंग में वृत्त खंड यानी सेगमेंट, वृत्त खंड अर्थात सेगमेंट। चलिए तो वृत्त खंड हम लोग समझ रहे थे ना, क्या है समझिए, लिख रहा है वो राइटिंग बंद करो थोड़ा देर। करा है कि एक क्षेत्र जो वृत्त की जीवा और चाप से घिरा होता है वृत्त खंड कहलाता है। सबसे पहले एक आप वृत्त बनाइए, है ना, वृत्त का इकट्ठे होगा, कितना होगा ना भाई, है कथी बोला है कि एक क्षेत्र जो वृत्त की एक जीवा, वृत्त की कथी जीवा, तो मान लीजिए जीवा हो गया, जीवा बताया ना रे, जीवा और कथी से, चाप से घिरा होता है, जीवा और कथी से, तो यहाँ जीवा है तो चाप भी होगा, ऐसे है ना, और ऐसे, तो ये वाला जो क्षेत्र होगा कथी होगा बताइए, वृत्त खंड होगा, कथी होगा, वृत्त खंड। तो बताइए एगो ये वृत्त खंड हो गया, एगो कई वृत्त खंड हो गया, छोटका इसलिए इसको कथी बोलेंगे, लघु वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड, इसको दीर्घ दीर्घ लिखा गया, दीर्घ वृत्त खंड। इसका जो होगा मेजर कथी हो जाएगा, मेजर वृत्त खंड का कथी लिखा, सेगमेंट, सेगमेंट। इसका हो जाएगा कथी, माइनर, माइनर सेगमेंट, हो गया, बोलो समझ में आया। फिर अगला है त्रिज्या खंड, कथी है, यानी सेक्टर, तक इन्हीं दो त्रिज्याओं के बीच चाप से घिरा क्षेत्र कथी कहलाएगा, हाँ चाप से घिरा क्षेत्र को कथी कहते हैं, त्रिज्या खंड। फिर से फिगर बनाइए, गरीब लेखा फिगर बन गया ना, अमीर लेखा बनाइए, हो गया ना, तो ये कथी हो गया, केंद्र हो गया, कथी बोला है, त्रिज्याओं से घिरे क्षेत्र, कथी किन्हीं दो त्रिज्याओं के बीच चाप से घिरा क्षेत्र ना। तो मान लीजिए ये एगो त्रिज्या है, एगो ये त्रिज्या है रे, और कथी से घिरा क्षेत्र, चाप, चाप भी तो यहाँ होगा, चाप होगा ना रे, ऐसे कट मारते हो, कट मारते हो तो चाप भी होगा, तो ये क्षेत्र जो है ये कथी है, त्रिज्या खंड है। तो क्या त्रिज्या खंड, एगो ये वाला, एगो ऊपर वाला, ये भी तो त्रिज्या खंड है, ये भी तो त्रिज्या से घिरल है, देखो यहाँ पे एक केंद्र होगा, ध्यान रखना, कथी होगा, इसको बोलते हैं लघु त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड। ये हो गया दीर्घ त्रिज्या खंड, बोलो समझ में आया। इंग्लिश क्या होगा, लघु है तब माइनर, मेजर बड़ा है तो मेजर, तो मेजर कथी सेक्टर और माइनर सेक्टर, इंग्लिश इसका लिख लोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अब कथी है, छेदक रेखा या छेदन रेखा या छेदिका, ये बहुत आसान है, समझिए इसको। कट हो गया, वृत्त हो गया, वृत्त कथी हो गया, केंद्र हो गया, केंद्र कहाँ होता है, बीच में ना, ऐसा करके खींचोगे तब। चलो अब यहाँ पे समझो कथी बोला है, तो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा कथी कहलाता है, छेदक या छेदिका कहलाता है। ये है क्या हो सकता है, क्या हो सकता है,
तीनों हो सकता है, अनंत हो सकता है, अनगिनत हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, अनगिनत हो सकता है। और यह ध्यान रखना कि वृत्त की छेदिका जो होता है वृत्त को कै बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, दो को यहाँ पे लिखा है देखो, वृत्त के किन्हीं दो बिंदु, कथी, किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदक कहलाते हैं, छेदक या छेदक रेखा या छेदिका कहलाते हैं, ठीक है, समझा। एग्जाम में पूछेगा क्या को रेखा, जो छेदक रेखा है वृत्त को क्या बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, एक 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 एक, दो पर कर रहा है ना, ध्यान रखना। अगला है स्पर्शी रेखा या स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट। तो वृत्त के समतलीय सीधी रेखा जो एक बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श रेखा कहलाती है, क्या को बिंदु पर स्पर्श करती है, तो ये स्पर्श रेखा बताएंगे। ये हो गया आपका वृत्त, देखो यहाँ पे एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया, एक यहाँ स्पर्श कर रहा है, अरे यार देखो यहाँ स्पर्श क्या कर रहा है, जैसे क्या करेगा, अनगिनत। स्पर्श का क्या हो, वृत्त में स्पर्श का क्या हो सकता है, अनगिनत हो सकता है, लेकिन क्या को बिंदु पर स्पर्श करेगा, एक ऊपर, ध्यान रखना, ठीक है, क्या को ऊपर स्पर्श करेगा, हाँ, तो वही लिखे हैं कि वृत्त पर अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखे वृत्त पर स्थित एक बिंदु से एक और केवल कितना, एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, यानी एक बिंदु से केवल यहाँ क्या बिंदु स्पर्श कर रहा है, एक के ऊपर, एक के ऊपर, ठीक है ना। और एक वृत्त में अनगिनत जीवाएं खींची जा सकती है, जो ऊपर नहीं लिखा पाए थे, एक वृत्त था, वृत्त याद है, तो ये जीवा खींचे थे ना, क्या खींच सकते थे जीवा, ये सब पता है, जीवे ना, तो अनगिनत जीवा खींच सकते हैं। बोलो समझ में आया, ये इतना पॉइंट जो आपको कल याद करना है, फिर याद करके आओगे तो एक बार में हम सब पूछ लेंगे, ठीक है, एक फिगर बनाएंगे उसमें सबसे बनवा लेंगे कौन कथी है, कौन कहाँ है बताओ, तो रहने दो, ठीक है, याद करके अच्छे से आना परिभाषा के साथ।